आप खोलेंगे यूहन्ना उसका 10, नया नियम जॉन उसका 10। यूहन्ना 10 उसकी 7 से लेके 11 तक मैं पढ़ूंगा। जो अभी आपने गाया अब हम उसे वचन में देखेंगे। यूहन्ना 10 उसकी 7 से लेके 11 तक हम इस वचन को पढ़ेंगे। अगला आधा घंटा आप वचन सुनेंगे और फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। सब ऑनलाइन लोग इसी तरह से हमारे साथ वचन को खोलिए ताकि आप वचन को समझ सकें। आज का वचन, जो 2 वचन आपने पहले सुने हैं कि हमें ट्रांसफॉर्म होना है, अपने चाल चलन को बदलना है, उससे आगे क्या है उसके आगे मैं वो वचन से आपको बताऊंगा। इस वचन में लिखा, यूहन्ना 10 उसकी 7 से लेके 11 तक, 7 में लिखा, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा अंदर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा, फीड पाएगा, खाना पाएगा। 10 में लिखा, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। इतना इफेक्ट कट करो, इफेक्ट कम करो इसका। ये वचन जो मैंने आपके लिए अभी पढ़ा, आपने गाया कि यीशु मसीह ने कहा चोर आया चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, उजाड़ने के लिए, पर मैं आया कि मेरे लोग, जिन्हें वो भेड़ें कहता है, जो उसके पीछे चलते हैं, उसने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं जो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है, अपने आप को कुर्बान कर देता है और उनमें से एक को भी नाश नहीं होने देता। कई बार क्या होता है कि हम जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतों से गुजरते हैं जब हम प्रभु को नहीं जानते। प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई लॉयर सॉल्व नहीं कर सकता, कोई दोस्त, कोई पैसा, ऐसी मुसीबतों में लोग फंस जाते हैं जिसका कोई सलूशन नहीं है। और कई बार परमेश्वर अलाउ करता है इन चीजों को होने के लिए आपकी जिंदगी में, ताकि वो आपको तैयार कर सके कि एक दिन आप बोलें कि मैं थक चुका हूं सब कुछ करके, जहां मुझे लेके जाना है ले जाओ। और आप तैयार हो, अगर कोई आपको बोले कि चर्च आ जाओ तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप रेजिस्ट ना करें। ऐसी सिचुएशन तक कई बार परमेश्वर आपको ले आता है। योना नबी, प्रभु ने कहा जा प्रचार कर, मैं नहीं जाऊंगा। भागा, नाव पे चढ़ गया, समुद्र के पार जाने लगा और परमेश्वर ने अलाउ किया तूफान आए, समुद्र में गिरा दिया जाए, मछली उसे निगल ले, समुद्र के बीच में चला गया और वहां से पुकार रहा है, परमेश्वर जैसा तू कहता है मैं करूंगा, एक बार मुझे यहां से निकाल ले। और इसी तरह से कई बार हम मुसीबत में से इतनी भारी मुसीबत में फंस जाते हैं और उसमें कई बार हमारा दोष नहीं होता, क्योंकि हम जानते नहीं है कि परमेश्वर कौन है। उसने कहा, तब यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, द्वार, रास्ता मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं। उसने कहा रास्ता मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करेगा तो उद्धार को, सैल्वेशन को, मुक्ति को पाएगा। उसने कहा जब लोग मेरे द्वारा परमेश्वर के पास जाएंगे, पिता से प्रार्थना करेंगे, तो वो सैल्वेशन मतलब छुटकारे को पाएंगे अपनी जिंदगी में। अपनी बीमारियों का से छुटकारा, गरीबियों से, श्रापों से छुटकारा, जादू टोने से छुटकारा, हर चीज से वो डिलीवरेंस को, वो उद्धार को पाएंगे और प्लस अनंत जीवन को पाएंगे। 10 को हम दोबारा पढ़ेंगे, 10 को। इसमें लिखा चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने यानी कि मारने के लिए, नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया कि
वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। इंग्लिश में लिखा, द थीफ कम्स टू ओनली टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय, बट आई केम दैट दे मे हैव द लाइफ एंड द लाइफ एंड हैव इट अबंडेंटली। बहुतायत का जीवन, ऐसा जीवन जो कभी खत्म ना हो। परमेश्वर अलाउ करता है चीजों को। लोग मानते नहीं, आप बोलेंगे सच्चा परमेश्वर यही है, रास्ता यही है, इसके पास आ जाओ। नहीं नहीं, समय जरूरत नहीं है। और जितना पंजाबी कहते जिन्ना चिर वेलने च बान है ना आवे, उन्ना चिर लोग मानते नहीं कि हां अब हमें ले चलो जहां लेके जाना है। बहुत सारे लोग हैं, मैं भी उनमें से एक हूं, जब तक गला कटने वाला नहीं हो गया तब तक माना नहीं कि चलो यीशु से ही प्रार्थना करवा के, पास्टर से प्रार्थना करवा के देख लेते हैं, चर्च जाके देख लेते हैं। बहुत सारे लोग जो आपको मिलेंगे, पर परमेश्वर अलाउ करता है इन चीजों को ताकि वो आपको अपने पास बुला सके। उसने कहा, मेरी भेड़ें, मेरे लोग मेरा शब्द सुनेंगे और मेरे पास आएंगी, क्योंकि सही रास्ता मैं ही हूं, चरवाहा मैं ही हूं, मैंने उनके लिए कुर्बानी दी है। उसने कहा, जितने मुझसे पहले आए चोर और डाकू हैं, पर मैं अच्छा चरवाहा हूं जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। और आज हमने किस बात पे मनन किया? यीशु की मौत के ऊपर, कि हाँ हमारे लिए वो मारा जा चुका है, उसने कुर्बानी दे दी है हमारे लिए। उसके लहू, उसके बदन को हमने याद किया कि परमेश्वर तूने बदन तुड़वाया, लहू बहाया, और इसी के कारण हमें पापों से आजादी मिली है। वचन कहता है, तुम्हारा छुटकारा सोने और चांदी की नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ, ये उससे हुआ है जो यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू है। उसी ने तुम्हें सब पापों से आजाद किया है। उसने कहा, मैं आया कि तुम्हें अनंत जीवन दूं, मैं तुम्हें दोष लगाने के लिए नहीं आया। क्योंकि लोग दूसरों पर, जब हम वचन को पढ़ते हैं, एक औरत को लोग, फरीसी लोग जो धर्म गुरु थे उस टाइम के, सब वस्त्र पहनते थे वाइट, सर पे लगाते थे चीजों को, बड़ी कुर्सियों पे बैठते थे, आगे बैठते थे, आदर मान पाते थे वो लोगों से। एक औरत जो व्यभिचार में पकड़ी गई, उसे लेके आई यीशु मसीह के पास कि ये औरत अडल्ट्री करते हुए, व्यभिचार करते हुए पाप में पकड़ी गई है। हमारा लॉ ये कहता है कि इसे सजा मिलनी चाहिए, कानून, हमारी व्यवस्था ये कहती है इसे बीच में खड़ा करें और सब लोग पत्थर मारें और इसे जान से मार डालें। पर यीशु मसीह ने चुप रहा वहां पे, पर बार बार उन्होंने पूछा, तू क्या कहता है, तू क्या कहता है? तो यीशु मसीह ने कुछ ही शब्द बोले। उसने कहा, तुम में से जो निर्दोष हो, जिसने कभी पाप नहीं किया, सबसे पहला पत्थर वही मारेगा। और वचन में लिखा, सब लोग एक एक करके खिसक गए वहां से, क्योंकि सबके पाप उनके सामने आ गए थे। अगर यीशु मसीह की जगह पे कोई धर्म गुरु के होता तो वो कहता कि हाँ, क्या लिखा है हमारी बुक में, क्या लिखा है हमारी धार्मिक पुस्तक में, इसी के अकॉर्डिंग इसे सजा दो। पर यीशु ने कहा, मैं सजा देने नहीं आया, मैं इसलिए आया कि वो बहुतायत का जीवन पाए। मैं जीवन देने के लिए आया हूं, मृत्यु देने के लिए नहीं आया। वो औरत की मृत्यु निश्चित थी, वो लोग उसे मार देते अगर यीशु मसीह वहां पे नहीं होता तो। मैं आप अपने पापों में मर जाते अगर यीशु मसीह हमारी जिंदगी में ना आता तो। उन कठिनाइयों में, उस मुश्किलों में लोग सुसाइड कर लेते हैं जब प्रेशर बढ़ता है लाइफ के ऊपर। और एक दिन मेरी कंडीशन भी उसी लेवल पर पहुंच गई थी 2013 में, 14 में। पर यीशु मसीह आया और उसने उस डेथ को लाइफ में ट्रांसफॉर्म कर दिया। वो कहता है, मैं आया ताकि तुम्हें जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। वो बुलाता है। आज अब देखते हैं कि लोग धर्म गुरु बन जाते हैं, वस्त्र अच्छे पहनना शुरू कर देते हैं, वेशभूषा बदल लेते हैं, पर अंदर सब कुछ वही चलता है। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, एक धर्म गुरु है किसी धर्म का, कहते हैं यूएसए में उसने बहुत बड़ा कन्वर्जन कर दिया, बहुत लोगों को अपने धर्म में लेके आया, बड़ा प्रचार किया। जंगलों में रहता था, लोग वहां जाते थे, गोरे लोग वहां जाते थे, वो भी ट्रांसफॉर्म हो गए। और 2 साल पहले उसकी डेथ हो गई। और अब औरतें सामने आ रही हैं, कहती इसने हमारे साथ व्यभिचार किया था। उनके पास प्रूफ है, प्रूव कर दिया उन लोगों ने। बहुत सारी औरतें जो उसके आश्रम में थी वहां पे थी, और उसका बड़ा नाम है कि हाँ, इसने बड़ा काम किया हमारे धर्म के लिए।
आपका वस्त्र आपके मन को नहीं बदल सकते। आपके वस्त्र आपको उस डेथ से नहीं बचा सकते जो पाप के कारण आएगी। वो सिर्फ यीशु मसीह, उसने कहा मैं द्वार हूं, मैं जीवन देने के लिए आया हूं। जो अपने लोगों के लिए कुर्बान हुआ, जान देता है उनके लिए। 11 में लिखा, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। और उसने प्राण दिया और हमें बचाया है। अब मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह चाहता है आप उसके पास आएं। पर वो क्यों चाहता है? सिर्फ यहां पे बात खत्म नहीं होती कि ठीक है उसने हमें हील कर दिया, ठीक है उसने उस औरत को माफ कर दिया, ठीक है मैं भी तुझे माफ करता हूं, या फिर से व्यभिचार में मत पड़ना, पाप में मत पड़ना, उसने आपको डिलीवर कर दिया चीजों से। पर यहां तक लिमिटेड नहीं है परमेश्वर की कॉलिंग आपके लिए। और यही आज वचन पर हम मनन करेंगे कि पर्पस ऑफ गॉड, परमेश्वर का मकसद क्या है आपको बुलाने का। उसने एक वचन को हम पढ़ेंगे इससे पहले कि मैं आगे बोलूं। दूसरा तिमोथियुस 1 उसकी 8 से लेके 12 तक। 2 तिमोथी चैप्टर 1, दूसरा तिमोथी 1 उसकी 8 से लेके 12 तक मैं पढ़ूंगा। सेकेंड तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 8 से लेके 12 तक हम पढ़ेंगे। इस वचन में लिखा, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूं लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। अगले वचन में लिखा, उसने हमारा उद्धार किया है, यानी कि बचाया है, सेव किया है, और पवित्र बुलाहट से बुलाया है। और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य यानी कि उसके मकसद और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से यानी कि पुराने टाइम से हम पर हुआ है, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ है, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया है, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं, पर लज्जाता नहीं यानी कि शर्मिंदा नहीं होता, क्योंकि मैंने जिस पर विश्वास किया है उसे जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर को यानी कि मुझे उस दिन तक रखवाली कर सकता है। हालेलुया। 9 को मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। इसमें लिखा कि यीशु मसीह ने हमें बुलाया। इसमें लिखा, हु सेव्ड अस, जीसस क्राइस्ट सेव्ड अस, कॉल्ड अस टू अ होली कॉलिंग, नॉट बिकॉज ऑफ आवर वर्क्स बट बिकॉज ऑफ हिज ओन पर्पस एंड ग्रेस। क्या कहता है वचन? पहले वचन में मैंने आपको बताया कि परमेश्वर कई बार चीजों को अलाउ करता है हमारी जिंदगी में, कुछ ऐसी घटनाएं हों जो हमें लीड करें सच्चे परमेश्वर की ओर, चर्च की ओर, यीशु मसीह की ओर लीड करें। और आप में से बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी तब परमेश्वर के पास आए जब वो बहुत दुखी हो चुके थे, बहुत डिस्ट्रेस हो चुके थे, सारे रास्ते बंद हो चुके थे। और जैसे ही आप आए, यीशु मसीह ने आपको छुड़ा लिया। वचन का पहला पॉइंट क्या कहता है? ही 9 में लिखा, हु सेव्ड अस, उसने हमें बचा लिया, उसके द्वारा हमारा उद्धार हो गया। उसने हमें बचा लिया जिस पाप में हम मरने वाले थे, जिस खड्डे में हम गिरे हुए थे, जिस मुसीबत ने हमें जकड़ लिया था, यीशु मसीह ने सबसे पहले सेव कर लिया हमें। ही सेव्ड अस, उसने हमें बचा लिया, उस मुसीबत से निकाल लिया, अपने पास बुलाया। He saved us
एंड कॉल्ड अस, उसने बुलाया, जैसे आज हम गा रहे थे, यीशु बुला रहा तेरा नाम ले लेके। उसने हमें बचाया और अपने पास बुलाया है। दूसरी बात क्या कि उसने हमें कॉल किया है। ही कॉल्ड अस, ही सेव्ड अस, ही कॉल्ड अस इन अ होली कॉलिंग, एक पवित्र बुलाहट में हमें बुलाया है। पर जो तीसरा पॉइंट है वो सबसे पावरफुल, जो आज के वचन में हम देखेंगे, कहता कि जिसने हमारा उद्धार किया, यानी कि उसने हमें बचा लिया, उसने हमें बुला लिया है, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके मकसद और अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में हम पर हुआ है। इट हैपन बिकॉज ऑफ हिज ओन पर्पस एंड ग्रेस। उसका आपके लिए एक खास मकसद है आपको बुलाने का। वो सिर्फ आपको हील करके छोड़ना नहीं चाहता कि ठीक है अब तू आजाद हो गया, पर बहुत से लोग वापस चले जाते हैं। और मैंने आपको टेस्टिमनीज दी, लोग आए जो रो रहे थे, शुगर आ रही है, मेडिकल करवा रहे हैं, वीजा नहीं लग रहा, बहुत डिस्ट्रेस में, और जैसे प्रार्थना हुई 4 दिन में वीजा हाथ में, और फिर अपने रास्ते चले गए। और 2-3 साल बाद पता लगा सब कुछ उथल पुथल हो गया है, आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि वो आए तो सही, पर प्रभु ने उसे बचा तो लिया मुसीबत से, पर वो कॉलिंग में आगे नहीं बढ़ पाए। उसने कहा उसने हमें अपनी पवित्र कॉलिंग में बुलाया है, एक मकसद के तहत उसने हमें बुलाया है। वचन कहता है कि उसका एक पर्पस है, बिकॉज ऑफ हिज ओन पर्पस एंड ग्रेस। उसने अनुग्रह करके अपने मकसद के अनुसार हमें बुलाया है। और वो हुआ कैसे? अब वो मकसद हमें पता कैसे चलता है कि क्या, किस काम के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है? जब हम दस को पढ़ेंगे, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ है। कहता है परमेश्वर ने हमें एक खास मकसद के लिए बुलाया है, और वो मकसद, वो पर्पस, इंग्लिश में लिखा, एंड विच नाउ हैज बीन मैनिफेस्टेड थ्रू द अपीयरेंस ऑफ आवर सेवियर जीसस क्राइस्ट, हु अबॉलिश द डेथ एंड ब्रॉट लाइफ एंड इमोरलिटी इनटू लाइट। कहता है कि जिसने, मैं 10 को पूरा पढ़ूंगा ताकि इसकी रेवलेशन में जाएं, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा हम पर प्रकाशित हुआ है वो मकसद, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया है। कहता कि यीशु मसीह ने खुद प्रकट होके, परमेश्वर ने खुद इंसान का रूप लेके हमारे बीच में आके हमारे बुलाए जाने के मकसद को प्रकट कर दिया है कि हे इंसान, तेरी असलियत ये है जो मैं हूं, वो नहीं जो जब मुसीबत आए तो रोने लग जाता है, अब मैं क्या करूं, कोई रास्ता नजर नहीं आता। वो कहता है इंसान, तू ये है जो यीशु मसीह है, मैंने तुझे ऐसा बनाया था। वो नहीं जो मुसीबतों में जकड़ा हुआ है, जो पाप में पड़ा हुआ है, जिसे पता नहीं कि मैंने अगला स्टेप क्या लेना है। यीशु मसीह के प्रकट होने के द्वारा परमेश्वर का मकसद हमारे ऊपर प्रकट हुआ है। उसने भी हमें इसीलिए बुलाया, जैसे यीशु मसीह ने मौत को जीत लिया, हम भी जीत कर उसके साथ सिंहासन पर बैठे। उसका वायदा सिर्फ धरती तक सीमित नहीं रहता। उसने कहा जहां मैं हूं, मेरे पीछे चलने वाले लोग भी वहीं पे होंगे। और वो कहां पर है? उसने मृत्यु को जीत कर स्वर्ग में उठकर जिंदा स्वर्ग में चढ़ा और सिंहासन पर जा बैठा है। और उसने कहा मैं तुम्हारे लिए भी जगह तैयार करता हूं, मेरे पिता के पास बहुत सी जगह है तुम्हारे लिए। जब तुम मेरे पीछे चलोगे, जब मैं तुम्हें बचा लूंगा, बुला लूंगा और तुम कॉलिंग में चलोगे, इस मकसद के लिए मैंने तुम्हें बुलाया कि तुम मेरे साथ सिंहासन पर बैठो और जातियों का न्याय करो। इसलिए नहीं कि खुद ही मुसीबत में पड़ जाओ कि हुण की करिए, अगला पता ही नहीं लगता हुण की करिए, इतनी बड़ी मुसीबत आ गई। यीशु मसीह को हर स्टेप पे पता था मैंने अगला कदम क्या लेना है। इसीलिए लिखा कि उसके प्रकाशित होने के द्वारा, यीशु मसीह के आने के द्वारा, उसकी अपीयरेंस के द्वारा
परमेश्वर का मकसद हमारी जिंदगी में, उसका पर्पस ऑफ गॉड हमारी लाइफ में क्लियर हो गया। उसने हमें इसीलिए बुलाया, जैसे यीशु लोगों को हील करता था, उसके लोग भी हील करें। जैसे यीशु लोगों को सुसमाचार सुनाता था, पापियों को सजा नहीं देता था बल्कि उनके लिए प्रार्थना करके उन्हें डिलीवर करता था, उसके लोग भी वैसा करें। जैसे वो मृत्यु से पार होकर स्वर्ग में चढ़ गया, उस एक दिन आएगा जब वो उसके लोगों को लेने के लिए आएगा, तो तुम लोग, मैं, हम लोग तैयार हों एक निष्कलंक कलीसिया बन के उसके साथ स्वर्ग में जाने के लिए। पौलुस कहता है कि मेरी ये बुलाहट है, मेरी ये तड़पन है कि मैं तुम्हें एक निष्कलंक कलीसिया बना के परमेश्वर के सामने प्रेजेंट करूं, ताकि तुम भी उसके साथ स्वर्ग में चढ़ाए जाओ, जिसमें ना कोई झुर्री हो, ना कोई पाप हो, ना कोई करप्शन हो। ऐसी चर्च में बना के प्रेजेंट करूं। और इसीलिए परमेश्वर बुलाता है कि तुम्हें एक हेवनली प्लेसेस में जगह दे सके। पर बहुत से लोग वहां तक नहीं पहुंचाते, वो नहीं पहुंच पाते वहां तक। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ये एक एग्जांपल है, बहुत सारे लोग हैं, आए, प्रार्थना हुई, मसला हल हुआ, हम अपने रास्ते। पर जो कॉलिंग को पहचान लेते हैं कि नहीं, यही द्वार है, मेरी जो मुसीबत कोई हल नहीं कर पाया, अगर इसने हल कर दिया इसका मतलब परमेश्वर यही है। इसलिए उसने कहा, जब शास्त्री लोग विरोध कर रहे थे, अगर तुम मुझ पे विश्वास नहीं करते मेरी बातों पर, तो जो काम तुम्हारे बीच में हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, कोढ़ी शुद्ध हो रहे हैं, इन्हें देखकर तो विश्वास करो कि मैं परमेश्वर की ओर से हूं और मैं ही एक रास्ता हूं। पर वचन कहता है कि शैतान ने लोगों की आंखें अंधी कर दी हैं, उन्हें डिफरेंस नहीं नजर आता कि रास्ता कौन है। बेशक वो देखते हैं, पर फिर भी उनकी आंखें बंद हैं, वो अंधी हैं, वो सच्चाई को नहीं पहचान पाते। पर वो कहता, धन्य है तुम कि तुम्हें परमेश्वर के वचनों के भेद दिए गए हैं, तुम्हें स्वर्ग की बातें सिखाई गई हैं, जो जान गए हैं कि परमेश्वर कौन है। तुम ब्लेस्ड हो, वो कहता है, क्योंकि परमेश्वर के भेदों को तुम पर प्रकट किया गया है। हालेलुया। हम एक वचन को आगे पढ़ेंगे, जेम्स, याकूब, इसी से आगे अगर आप पाएंगे तो आपको मिल जाएगा। कुछ पेज आगे आएंगे, आपको जेम्स याकूब की पत्री मिलेगी, और उसमें एक चैप्टर उसका 2 से लेके 4 तक मैं पढ़ूंगा। अब परमेश्वर ने हमें बुला लिया, उसने हमें बचा लिया, उसने हमें बुला लिया, उसने बता दिया कि हम एक खास मकसद के तहत बुलाए गए हैं। पर अब उस मकसद तक हम पहुंच कैसे सकते हैं, हम इस बात पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। हम कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं। आपने 2 वचनों को सुना 2 संडे, बी ट्रांसफॉर्म्ड, अपने चाल चलन को बदलो, शरीर को जीवता पवित्र परमेश्वर के सामने बलिदान करके चढ़ाओ, ताकि उसकी सिद्ध इच्छा को मालूम कर लो, उसकी इच्छा है क्या। और आज मैं आपको उसकी इच्छा बता रहा हूं। उसने अपने मकसद के लिए तुम्हें बुलाया है कि जो प्लान उसने तुम्हारे लिए बनाए हैं वो तुम्हारे थ्रू लॉन्च करे धरती के ऊपर, तुम्हारे नगर, तुम्हारे रिश्तेदारों के ऊपर। ये मकसद है, ये पर्पस है उसका, कि तू बचा है, तेरे द्वारा हजारों लाखों लोग बचाए जाएं। ये मकसद है उसका, कि तू अपनी कमजोरियों को जीत। प्रभु आपको बेस्ट देना चाहता है, वो आपके लिए उसने बेस्ट लेवल को चुना है। उसका मकसद बड़ा है, उसका पर्पस ऑफ गॉड। क्या पढ़ा आपने वचन में, कि मसीह ने हमें बचाया, छुड़ाया, और अपने उद्देश्य के लिए, फॉर हिज ओन पर्पस ही कॉल्ड यू। अब इस वचन में हम देखेंगे एक अगली बात को, कि हम कैसे वहां तक इसमें लिखा, याकूब की पत्री 1 उसका 2 से लेके 4 वर्ष तक मैं पढ़ूंगा। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर के तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी भी बात की घटी ना हो। इस वचन को मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। इसमें लिखा, मैं सिर्फ 4 को पढ़ दूंगा। एंड लेट स्टेडफास्टनेस
have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking nothing. तुम्हें किसी भी बात की घटी ना हो। मैं से एक और इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ना चाहता हूं। जेम्स 1 उसकी 2-3 से मैं पढ़ूंगा। For you know that when your faith is tested, it stirs up, हिलाता है, it stirs up in you the power of endurance. And then as your endurance grows even stronger, जब आपकी endurance, आपकी सहनशीलता बढ़ जाती है, it will release perfection into every part of your being until there is nothing missing and nothing lacking. वो कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, मुसीबतें आए, इसे आनंद की बात समझो, क्योंकि जब तुम्हारा फेथ, तुम्हारा टेस्ट परखा जाता है तो तुम में धीरज बहुत बढ़ जाता है, तुम्हारे अंदर धीरज उत्पन्न होता है। वेट कर रहे हैं, नहीं, परमेश्वर करेगा एक दिन, करेगा एक दिन। आप पेशेंस को बढ़ाते हैं, आपके अंदर धीरज उत्पन्न होता है। और वो अगला वचन कहता है, अगली लाइन, कि जैसे ही आपके अंदर धीरज बढ़ता है, as endurance grows even stronger, it will release perfection. ये तुम्हारे अंदर सिद्धता को लेके आता है, तुम्हें परफेक्ट बनाता है, जिसमें किसी चीज की घटी ना हो, कोई भी चीज मिसिंग ना हो। ऐसा आपको क्रिश्चियन बनाता है। और यही परमेश्वर का पर्पस है आपके लिए। उसने आपको खास उद्देश्य के लिए, खास पर्पस के लिए बुलाया कि आपको एक हाईएस्ट लेवल पे इस्तेमाल करे। पर उस हाईएस्ट लेवल पे परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक आप परफेक्ट नहीं हैं उस कॉलिंग के लिए, जब तक आप अनफिट हैं। जैसे मैंने टीम मीटिंग में बताया था कि वो कहता है कि ये अपने मुंह से तो मेरा नाम लेते हैं, पर अपने कामों से परमेश्वर की निंदा करते हैं, उसका इनकार करते हैं। इनके काम इनके शब्दों से, बाइबल से मैच नहीं करते, इसीलिए ये अनफिट हैं। दे आर अनफिट फॉर एनी गुड वर्क। वो किसी काम के योग्य नहीं है। पर परमेश्वर ये कहता है कि जब तुम्हारा टेस्ट आए, तुम ये मत बोलो कि प्रभु एक ही करता, मैं नहीं जाना हूं चर्च, ले मेरा तो वीजा नहीं लगा, अब मैं इससे काम लेता गया चर्च, अब नहीं मैं जाऊंगा। मैं तो टाइट देता हूं, चर्च जाता हूं, फिर मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम क्यों आ गई? मैं नहीं मानता यीशु को। उसने कहा धीरज को बढ़ने दो, जब टेस्ट आए उसे आनंद की बात समझो, क्योंकि वही टेस्ट आपको धीरज देगा और वही धीरज तुम्हें परफेक्ट करेगा। तुम्हें किसी बात की घटी नहीं होगी। वो बातें जो परमेश्वर तुम में देखना चाहता है। ऐसा नहीं कि तुम्हें कोई पैसे की घटी ना होगी, कि मैं तो धीरज धर के बैठा हूं, सेवा भी करता हूं, अभी भी मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है। उसने कहा जो चीजें परमेश्वर तुम में देखना चाहता है, इसमें आत्मा के फल हैं, ये पेशेंस रखता है, ये गाली के बदले गाली तो नहीं देता, जब ये प्रॉब्लम में जाता है मेरा इनकार तो नहीं करता। जो चीजें परमेश्वर आप में देखना चाहता है आपको हाईएस्ट लेवल पे इस्तेमाल करने के लिए, वचन कहता है जब तुम धीरज धरोगे वो तुम्हें परफेक्शन की ओर लेके जाएगा और तुम्हें देयर विल बी नथिंग लैकिंग और नथिंग मिसिंग इन यू। कुछ भी बात की घटी ना होगी, तुम में कुछ भी मिस नहीं होगा, जो चीजें परमेश्वर देखना चाहता है। और फिर वो आपको उस लेवल पर लेके जाएगा, आपको इस्तेमाल करेगा जिसके लिए आपको उसने बुलाया है। हालेलुया। समझ लग रहा है वचन? That's good. अब जब आप नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, आम जिंदगी में देखते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग कॉलेज में बुलाए जाते हैं। वो स्टडी तो एक ही स्कूल में करते हैं, प्राइमरी तक, सेकेंडरी तक, पर फिर उनकी बुलाहट धीरे धीरे सामने आनी शुरू हो जाती है। अब उसी के अकॉर्डिंग उनके टेस्ट होते हैं, उनकी स्टडी होती है। अगर एक अकाउंटेंट को किसी कंपनी ने हायर करना है तो वो कभी भी उससे ये नहीं पूछेंगे भाई 100 मीटर की दौड़ लगा के दिखा, हमें हाई जंप लगा के दिखा। वो उसका रिटन टेस्ट लेंगे या कंप्यूटर टेस्ट लेंगे या लिटरेसी चेक करेंगे और वो उसे
हायर कर लेंगे उसे जॉब मिल जाएगी, चाहे वो व्हील चेयर पे क्यों ना हो बंदा, पर अगर वो अकाउंट्स का काम कर सकता है उसे जॉब मिल जाएगी। पर अगर एक फौजी को देश ने हायर करना हो देश की सेवा के लिए, तो उसके टेस्ट अलग होते हैं। उसकी लिटरेसी लेवल, उसका एजुकेशन लेवल वो होना चाहिए जो रिक्वायरमेंट है। उसकी रनिंग टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल होगा। उन टेस्ट्स को जब वो क्लियर करेगा, ऐसा नहीं कि उसकी एजुकेशन हाई है और उससे दौड़ पूरी नहीं होती और वो फौज में भर्ती हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसे वो टेस्ट क्लियर करने होंगे जिस लेवल के सेवा, जिस लेवल पर वो पहुंचना चाहता है। इसी तरह से अगर बंदे को नेवी में भर्ती करना है, जो समुद्री सेना होती है, तो वो उससे फिजिकल टेस्ट होगा, उसका एजुकेशन लेवल, प्लस वो उससे पूछेंगे तुझे स्विमिंग आती है कि नहीं आती। तो रिक्वायरमेंट हर एक की अलग अलग हो जाती है। इसी तरह से परमेश्वर जब आपको बुलाता है तो तो आपकी कॉलिंग, आपकी गिफ्ट अलग अलग है, पर्पस है उसका आपकी लाइफ में। पर वचन कहता है अंग तो सारे मसीह के हैं पर सब समान नहीं है, सब एक समान नहीं है। सब लोग तुम मिलके एक देह तो तैयार होती है, मसीह के अंग तो हो, पर हर एक अंग अलग अलग फंक्शन के लिए है, हर एक अंग का अलग अलग रोल है। इसीलिए उसने कहा कि तुम बुलाए गए हो, तुम चुने गए हो, तुम्हें बुला लिया है, तुम्हारे लिए पर्पस है परमेश्वर का। पर जैसे फिजिकल लाइफ में हम देखते हैं, संसार में देखते हैं, इसी तरह से हो सकता है एक इंसान को परमेश्वर ने हाईएस्ट लेवल पे पूरे देश को बचाने के लिए इस्तेमाल करना हो और उसके टेस्ट बहुत ज्यादा हो। और हो सकता है एक बंदे को परमेश्वर ने सिर्फ वर्शिप के लिए इस्तेमाल करना है, या सिर्फ सुसमाचार के लिए, या सिर्फ किचन की सेवा के लिए, और उसके टेस्ट का लेवल कम हो और उसे थोड़े टेस्ट में वो ब्लेसिंग मिल जाए। एक औरत घर से निकलती है, यीशु मसीह जा रहे हैं बाजार में, कहती है अगर मैं उसके पल्ले को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसके गारमेंट को टच करती है और वो हील हो जाती है एक सेकंड में। एक अंधे को परमेश्वर देखता है, उसके लिए मिट्टी, कह सकते हैं चलो दवाई, स्पिरिचुअल मेडिसिन तैयार करता है, अपना थूक उसमें मल के, जो भी परमेश्वर को आत्मा अगुवाई कर रहा था उसकी आंखों पे मल देता है, फिर भी उसकी आंखें नहीं खुलती। वो कहता है जा यहां से पैदल जा, बेशक तू अंधा है, जा वो कुंड में धो ले और तेरी आंखें खुल जाएंगी। वो 1 किलोमीटर पैदल जाता है अंधा होने के बावजूद, वहां पे जाके धोता है, तब उसकी आंखें खुलती हैं। अब एक ने तो परमेश्वर के पल्ले को छू लिया, वो उसी सेकंड में चंगी हो गई। एक के ऊपर परमेश्वर ने ले हैंड भी कर दिया, हीलिंग भी डिक्लेयर कर दी, फिर भी नहीं हील हुआ। वो अलग अलग तरीका है परमेश्वर का, कहां तक परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है। जरूरी नहीं कि 2 बंदों की सेम प्रॉब्लम है और एक की चर्च आते ही सॉल्व हो गई हफ्ते में और दूसरे को 2 साल हो गए वो सॉल्व नहीं हुई। इसका मतलब प्रभु का बड़ा प्लान है आपके लिए। वो चाहता है तुम सिद्ध बनो। उसने कहा सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा बनाने वाला सिद्ध है। बी परफेक्ट एज योर क्रिएटर इज परफेक्ट। और यही ये वचन कहता है, जब तुम परीक्षा में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो कि हां मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, इसीलिए परमेश्वर का बड़ा प्लान है मेरी लाइफ में। मैं धीरज धरूंगा, मैं पेशेंस रखूंगा और वो पेशेंस मुझे परफेक्शन की ओर लेके जाएगा। पर विदाउट नॉलेज, ज्ञान ना होने के कारण प्रभु कहता है मेरी प्रजा नाश हो रही है। वचन का ज्ञान नहीं है। अगर आप इस वचन को नहीं जानते कि तुम्हारा धीरज दुखों में से गुजरना, क्लेशों में से गुजरना आपको परफेक्ट बनाएगा और फिट करेगा उस चीज के लिए जिसके लिए प्रभु ने आपको बुलाया है, तो आप भटक जाएंगे रास्ते से। आप बोले चर्च जाते हैं फिर भी इतनी प्रॉब्लम आ रही है, क्या करूं? उसने कहा मेरे पीछे चलना है, क्रूस उठाना पड़ेगा, इनकार करना पड़ेगा अपने आप का। तेरे घर वाले तेरे विरोधी हो जाएंगे, संसार तुझे छोड़ देगा, तेरे धार्मिक स्थानों से तेरा नाम काट दिया जाएगा कि इसने धर्म बदल लिया है। उसने ये नहीं कहा कि हाँ बहुत इजी होगा मेरे पीछे चलना, उसने कहा क्रूस उठाना पड़ेगा। अब हम बात कर रहे हैं पर्पस ऑफ गॉड की। अब्राहम घर से निकला, परमेश्वर ने उसे बचाया उन लोगों से जो जादू टूने वाले, जो यंत्रियों वाले लोग से, जो हाथ देखने वाले लोग थे, वो भटके हुए थे दूसरी चीजों में। परमेश्वर ने उसे बचा लिया। अब्राहम मेरे पीछे चल।
उसे बुला लिया। अब्राहम पीछे चलने लगा। उसने कहा, मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा, तेरी संतान बड़ी होगी, मेरा बड़ा प्लान है तेरी लाइफ में। अब्राहम घर से निकलता है, परमेश्वर के पीछे चलता है, और कुछ भी हासिल नहीं होता कुछ सालों तक। पर परमेश्वर बार बार उसको प्रकट होकर बोलता है, पर अब्राहम मेरी पस्ती में चलता जा और सिद्ध होता जा, चलता जा और सिद्ध होता जा। वो वेट कर रहा है अपनी बेबी ब्लेसिंग का, बूढ़ा होता जा रहा है, पर प्रभु बार बार यही बोल रहे हैं, अब्राहम मेरी पस्ती में चल और सिद्ध होता जा, चलता जा, मैं तुझे बड़ा देश दूंगा, मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा, तू फादर ऑफ फेथ कहलाएगा, तुझसे सब जातियां उद्धार पाएंगी, जितने कुल होंगे वो तेरे नीचे होंगे। बड़ा प्लान था। हो सकता है अब्राहम निराश भी होता हो किसी टाइम कि मैं चलिया वापस, हुंदा तो है नहीं कुछ, तो कहता सी ये करूंगा वो करूंगा, मैं तो वही तंबुओं में जंगलों में भटक रहा हूं, कुछ भी पल्ले नहीं है, मैंने अपना घर भी छोड़ दिया। कई बार परमेश्वर वेट करता है कि जो लेवल की ब्लेसिंग आप मांग रहे हैं और जो वो भी देना चाहता है, आपके काम आपका लेवल उससे मैच करे। जब अब्राहम घर से निकला, प्रभु ने कहा सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे चल। उसने अपने भतीजे को साथ में ले लिया। वचन अधूरा रह गया कि सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे चल, और चलता गया, फिर भी परमेश्वर ब्लेस करता गया, लूत भी ब्लेस होता गया। एक टाइम आया, दोनों में झगड़ा हुआ और लूत अपने रास्ते चला गया। और उस दिन परमेश्वर प्रकट हुआ, कहता अब्राहम अब देख अपनी आंखें उठा के, जितना देश तुझे नजर आता है मैं सारा तुझे देता हूं। वो थोड़ा परफेक्शन में आया, परमेश्वर ने ब्लेसिंग रिलीज कर दी, पर फिर भी वो नहीं जो प्राइमरी ब्लेसिंग थी उसकी, जिसके लिए वो बुलाया गया था, क्योंकि अभी वो उतना परफेक्ट नहीं था कि परमेश्वर उसे उस लेवल पर इस्तेमाल करता, उस लेवल की ब्लेसिंग देता। इसीलिए प्रभु कहता गया उसे, चलता जा अब्राहम, चलता जा, इस देश में जा। गलतियां की, दूसरी औरत से बच्चा पैदा किया कि शायद परमेश्वर का प्लान नहीं होए, वो भी कामयाब नहीं हुआ। प्रभु ने कहा नहीं, ये मेरा प्लान नहीं है, चल सिद्ध होता जा। फिर एक दिन अब्राहम चल रहा है और उसे स्वर्गदूत दिखाई देते हैं। अब वो पहले भी उसके पास आते होंगे, पर उसे दिखाई नहीं दिए, क्योंकि परफेक्ट ना होने के कारण उसकी आंखें बंद थी, वो चीजों को नहीं देख पाता था जो परमेश्वर उसे दिखाना चाहता था। एक दिन उसने दूतों को देखा, उन्हें खाना खिलाया, उनके पास बैठा, उन्होंने कहा अगले साल जब हम आएंगे तो तू बच्चे के साथ ब्लेस हो चुका होगा। और तब तक 25 साल बीत चुके थे, 24 साल, क्योंकि 25 में उसके हुआ, बीत चुके थे 24 साल तब तक। और परमेश्वर वेट करता था कब ये परफेक्ट हो। इसीलिए इसने वचन में लिखा सिद्ध बनो। कहता है कि पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, ताकि कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। जब वो धीरज धरता रहा, वो पीछे नहीं मुड़ा, तो वो धीरज, वो पेशेंस कि हां इस साल परमेश्वर करेगा, अब प्रभु करेगा, और वही चीज उसे परफेक्शन में ले गई। जब वो परफेक्ट हुआ, आज वो फादर ऑफ फेथ भी कहलाता है, जातियों का पिता भी कहलाता है। यीशु मसीह का कुल उससे आगे चलता है, और उसका लेवल जो परमेश्वर ने जिस काम के लिए उसे चुना था, वो कनान देश भी उसे मिला, सब कुछ मिला, सब कुछ हुआ, वो वहां भी पहुंचा। पर कब? जब वो परफेक्ट लेवल पे आ गया। इसलिए उसने कहा तुम धीरज धरो। उसका बेटा याकूब, उसके बेटे पैदा हुए। जब याकूब पैदा हुआ, उसका बेटा इसहाक जब पैदा हुआ, याकूब की आगे स्टोरी, अब्राहम के बाद इसहाक पैदा हुआ। और जब इसहाक पैदा हुआ तो उसने सोचा ले परमेश्वर था मेरे डैडी ना गल्ला करता सी, अपनी तो चांदी आ, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, मैं तो बॉर्न क्रिश्चियन हूं। हम तो 3 पुश्तों से प्रभु को जानते हैं, हमारी जिंदगी में तो अपने आप होना चाहिए सब कुछ ना। मेरे तो दादाजी क्रिश्चियन हो गए थे, मेरे बाप क्रिश्चियन है और मैं भी क्रिश्चियन हूं। इसी तरह से इसहाक,
पर बहुत टाइम बीत गया, शादी की उम्र उसकी निकल गई, उसकी शादी नहीं हो रही थी। और वचन में लिखा वो खेतों में ध्यान करने के लिए निकल जाने लगा फिर, कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर से बात करते हैं। और इसी तरह करते करते जब वो 40 साल का हो गया, तो एक दिन उन्हीं खेतों में, उन्हीं मैदानों में उसे दूर से ऊंट आते हुए, मैं सारी स्टोरी नहीं बता सकता आपको, वो ऊंट आते हुए नजर आए और उन्हीं ऊंटों के ऊपर उसकी पत्नी थी, जो उसके पिता का दास उसके लिए लेके आ रहा था। वो स्टोरी आप जानते हैं। जब वो एक सर्टेन लेवल की परफेक्शन में आया, तो उसकी जिंदगी में वो ब्लेसिंग रिलीज हो गई। जो शादी की उम्र गुजर गई थी, फिर भी उसे वो बेस्ट वाइफ मिली, रिबका। अब फिर वो मनन कर रहे हैं। अब उसे पता चल गया कि परमेश्वर से कुछ लेना है तो उसके साथ टाइम बिताना होगा, मुझे परफेक्ट होना होगा। मेरी परफेक्शन का लेवल डिसाइड करेगा मेरी ब्लेसिंग को। आगे बढ़ा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कोई बेबी ब्लेसिंग नहीं। और उसने ये नहीं सोचा कि हां, मेरे पिता के परमेश्वर ने उसके ऊपर ब्लेसिंग रिलीज कर दी थी, ऑटोमेटिकली मेरे ऊपर आ जाएगी। पर वो वचन पे मनन करता रहा, ध्यान लगाता रहा, खेतों में जाता रहा, मैदानों में जाके परमेश्वर से वर्शिप करता रहा। और मनन करते करते एक दिन उसने खुद प्रार्थना की अपनी पत्नी के ऊपर, इतना वो भर गया और उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हुई। और 60 साल की उम्र में, शादी के 20 साल बाद उसे वो बेबी ब्लेसिंग मिली। कब? जब वो कैपेबल हो गया, इतना परफेक्ट हो गया कि अब परमेश्वर की अनॉइंटिंग उसके अंदर से कार्य करे। उसके पिता से जो परमेश्वर ने बातें की थी, उन चीजों के द्वारा उसे वो सब कुछ नहीं मिला, पर उसे हर एक बंदे को अपनी फाइट करनी पड़ती है। इसलिए इस वचन में लिखा कि तुम सिद्ध बनो। तुम्हारे फादर ने अच्छा काम किया, सही है, वो क्रिश्चियन थे, सही है, पर अगर तुम वचनों पर नहीं चलोगे, हो सकता है वो ब्लेसिंग तुम्हें ना मिले, वो ग्रांटेड में नहीं मिलती। परमेश्वर आपके हार्ड वर्क को देखता है जो आप करते हैं। उसने कहा मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। अब्राहम के बाद इसहाक ने वही, जब परफेक्शन में बढ़ा, जब सिद्ध हुआ, तो एक एक करके आशीष उसे मिलती गई। उसके 2 बेटे हुए, इसहाक के 2 बेटे हुए, याकूब और एसाव। जब पैदा हुए कुछ मिनट का फर्क था, एसाव बड़ा था। जब एसाव बड़ा था, याकूब ने प्लान बनाया कि बड़े होने का पद मैं लेता हूं, दाल के बदले मुझे पहलौठे का, बड़े होने का लेवल दे दे। और उसने ले लिया। और उसने सोचा ले बात बन गई है तो दाल के बदले सब कुछ मिल गया। पर नहीं, यह परमेश्वर की योजना नहीं थी। जब वो बड़े हुए, लड़े, धोखे से ब्लेसिंग ले ली परमेश्वर उस अपने पिता से, भागा अपने घर से, और अब टाइम आया उसके धीरज के परखे जाने का। शादी की उम्र थी, 7 साल तक उसका मामा कहता है 7 साल भेड़ बकरियां चराएगा तो मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे करूंगा। 7 साल चराई, पेशेंस रखा, फिर भी जो वाइफ उसे चाहिए थी वो नहीं मिली। उसने धोखे से दूसरी बेटी की शादी कर दी। कहता मैं तो इससे शादी करने वाला था, ये तो दूसरी है। कहता कोई बात नहीं, 7 साल और भेड़ बकरियां चरा, मैं फिर वो दूसरी की शादी कर दूंगा। 7 साल और भेड़ बकरियां चराई, मेहनत की, पेशेंस रखा, और फिर उसे दूसरी पत्नी मिली जिसे वो चाहता था। पेशेंस। पर इतने टाइम में हुआ क्या, वो विजन्स को देखने लगा। जो धोखा देने वाला याकूब था, वो परमेश्वर के विजन्स को देखने लगा। उसके मामा ने कितनी बार उसकी मजदूरी को चेंज किया, पर काली बकरियां, काले बकरे होते थे, सफेद बच्चे पैदा होते थे, कभी धारी वाले, कभी 10 बार उसकी मजदूरी बदली गई, पर उसे वो चीजें मिलती गई जितना वो परफेक्ट होता गया। एक दिन आया, कहता चलो हम अपने देश चलते हैं। वहां से निकला कि चलो मैं अपने देश लौट जाऊंगा, पर उसका भाई अभी भी उसका दुश्मन था। हम जल्दी फिनिश करेंगे वचन को, लास्ट में हूं मैं। उसका भाई अभी भी उसका दुश्मन था। जब देश में जाने के लिए निकला, तो हम एक वचन को जब पढ़ते हैं जेनेसिस में, उसमें लिखा जैसे ही वो याकूब जा रहा था रास्ते में, परमेश्वर के दूतों का एक दल उसे दिखाई दिया। उसे परमेश्वर के एंजल्स दिखे। वो ये तो स्वर्गदूत हैं, क्योंकि वो धीरज
उसे परफेक्शन की ओर लेके जा रहा था। वो सिद्ध होता गया धीरे धीरे, मेहनत करनी पड़ी, उसे धोखे के बदले धोखा मिला, पर उसने धीरज धरा, बेशक अपनी मजबूरी के कारण, पर वो परफेक्ट हुआ। उसे एंजल दिखे। अब जो भाई उसे मारने के लिए आ रहा था, जो स्टोरी मैंने आपको पहले बताई, जो उसे 400 लोग लेके मारने के लिए आ रहा था, वो उसी एंजल को पकड़ के बैठ गया कि आज मुझे ब्लेस कर, नहीं तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। पूरी रात बैठा रहा, प्रार्थना करता रहा, उसे लड़ता रहा, मुझे ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर। और उस एंजल ने कहा, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम याकूब है, जिसका मतलब धोखा देने वाला। आज से तेरा नाम याकूब नहीं, इज़राइल होगा, मतलब ब्लेस्ड, परमेश्वर का चुना हुआ। कुछ परफेक्शन के कारण उसने दूत देखे, वो दूत को पकड़ के बैठा कि हाँ मुझे ब्लेस कर, और वो परफेक्शन उसे वो हाईएस्ट लेवल की ब्लेसिंग के ऊपर लेके गई। आज हम इसीलिए बोलते हैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर। सिद्ध बने वो धीरे धीरे। उन्होंने भी गलतियां की, उन्होंने भी धोखा खाया, उन्हें भी चैलेंज आए, बेशक वो प्रभु के चुने हुए थे, पर जब वो बढ़ते गए अपनी कॉलिंग में, सिद्ध होते गए, परमेश्वर रिलीज करता गया ब्लेसिंग्स को। आज हो सकता है एक बंदे को, जैसे मैंने आपने बोला कि वो दोनों की प्रॉब्लम सेम है, एक की प्रॉब्लम महीने में सॉल्व हो चुकी है, पर दूसरे की वहीं खड़ी है। 6 महीने बीत गए, साल 2 3 बीत गए हैं, पर प्रॉब्लम वहीं की वहीं है। पर वो अपनी प्रार्थना करनी नहीं छोड़ता, फास्टिंग करनी नहीं छोड़ता, चर्च मिस नहीं करता, बाइबल पढ़ता है, धीरे धीरे परफेक्शन में जा रहा है। और 10 चीजें होती जा रही हैं, 20 होती जा रही हैं, पर परमेश्वर कुछ चीजों को होल्ड करता है। हाँ, ये इसके सिद्ध होने का कारण है। जिस लेवल पे मैं इसे देखना चाहता हूं, अगर ये ब्लेसिंग को मैं होल्ड करके रखूंगा तो ये सिद्ध हो जाएगा, फिर ये मेरे काम का भी होगा और मैं इसे ब्लेसिंग भी दे दूंगा। डबल बेनिफिट होता है आपको। फिर परमेश्वर भी आपसे काम लेता है, आपका लेवल बढ़ाता है और आपको ब्लेस भी करता है। वो ब्लेसिंग तो देनी देनी है उसने। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना है। उसने कहा कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज पैदा होता है। धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। हर घटी को परमेश्वर पूरा कर देगा। हालेलुया। क्योंकि वो चाहता है आपको हाईएस्ट लेवल पे लेके जाना, वो चाहता है। पर बीच में फाइट होती है आपकी ब्लेसिंग के, परमेश्वर के प्लान के और आपकी करंट सिचुएशन के बीच में एक गैप है। वो तब फिल होगा जब आप प्रभु के साथ चलेंगे, परफेक्ट बनेंगे, वो गैप पूरा हो जाएगा, आपकी ब्लेसिंग आपके पास होगी और परमेश्वर का प्लान भी आपके ऊपर पूरा होगा। प्रभु आपको ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। गॉड ब्लेस यू।